करके आया हूँ जेंडर प्रैक्टिस सेट। जेंडर प्रैक्टिस सेट में हर एक जेंडर को हम कंप्लीट करेंगे। बेसिकली यहाँ पर किसी भी जेंडर को हम नहीं छोड़ेंगे। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी, टॉपिक वाइज बेसिक वीडियो नहीं देखी, तो वो वीडियो को देख ले जा करके। चलो सेकंड बात, मैस्कुलिन जेंडर कहते किसको हैं। यहाँ पर मैस्कुलिन, देखो मैं बता रहा हूँ कुछ चीज़ें। मैस्कुलिन, मैस्कुलिन मतलब मैन। भाई सीधी सी बात है, मैस्कुलिन मतलब मैन। और मैन किसको बोलते हैं? आदमी को। अब ये बताओ, आदमी स्त्रीलिंग होता है पुल्लिंग? तो आदमी होता है पुल्लिंग। तो मैस्कुलिन को हम बोलेंगे पुल्लिंग। क्या बोलेंगे? पुल्लिंग। क्या बोलेंगे हम मैस्कुलिन को? मैन, मैन मतलब आदमी, आदमी होता है पुल्लिंग। बेसिकली अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ बॉय, एक लड़का है कि नहीं है? ब्रदर हमारा भाई लड़का है कि नहीं है? कॉक मुर्गा, ये कौन पुल्लिंग है कि नहीं है? डॉग पुल्लिंग है। और यहाँ पर जैसे डॉग में बोल दूं, डॉग पुल्लिंग है। और इसका बिच क्या होगा? BITCH, बिच मतलब कुतिया। सीधी सी बात है। हस्बैंड मतलब पति, और फेमिनाइन में इसका हो जाएगा वाइफ। बेसिकली यहाँ पर किंग मतलब राजा। सर हम पिता के लिए लगाते हैं, मास्टर के लिए लगाते कि नहीं लगाते? मिस्टर सर। फादर, फादर हमारे पिता। ये पुल्लिंग है कि नहीं है? बेसिकली सीधी सी बात है, ये पुल्लिंग है। ऐसे में कह रहा हूं बुल, बुल पुल्लिंग है कि नहीं? मैन पुल्लिंग है कि नहीं है? सन पुल्लिंग है कि नहीं है? ऐसे ही प्रिंस, प्रिंस पुल्लिंग है कि नहीं है? हम कहेंगे हाँ जी हाँ भाई साहब, प्रिंस पुल्लिंग है। राजा पुल्लिंग है कि नहीं? लॉयन, शेर, शेर हमारे लिए पुल्लिंग है कि नहीं है? तो हम कहेंगे बिल्कुल शेर हमारे लिए पुल्लिंग है। जैसे अब मैं कह रहा हूं दूसरा जेंडर है। बेसिकली यहाँ पर फेमिनाइन जेंडर। क्या है? फेमिनाइन जेंडर। जैसे फेमिनाइन में स्त्रीलिंग किसका? स्त्री, स्त्री का बोध कराया जाएगा, स्त्रीलिंग। अब इसको कैसे याद करें? फेमिनाइन, देखो फेमिनाइन मतलब फीमेल, फेमिनाइन मतलब फीमेल। और फीमेल किसको कहते हैं? स्त्री को। तो सीधी सी बात है, एफ मतलब फीमेल, और फीमेल बोलते हैं स्त्री को, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। स्त्रीलिंग जैसे गर्ल, लड़की स्त्री होती कि नहीं? सिस्टर स्त्री है कि नहीं? बिच कुतिया स्त्रीलिंग में आएगी। लेडी, लेडीज कोई लेडी सुने हो? वो स्त्रीलिंग में आएगी। वाइफ स्त्रीलिंग में आएगी। मदर, माता स्त्रीलिंग में आएगी। काऊ, ये स्त्रीलिंग में आएगा। और इसका अगर मैस्कुलिन बनाएंगे तो ऑक्स मतलब बैल। मेयर मतलब घोड़ी, ठीक है? तो हॉर्स मतलब घोड़ा, और मेयर मतलब घोड़ी, तो ये स्त्रीलिंग में आएगा। और हॉर्स मतलब घोड़ा, ये मैस्कुलिन मतलब पुल्लिंग में आएगा। बेसिकली डॉटर, डॉटर मतलब पुत्री, पुत्री ये भी तो फेमिनाइन में आएगा। फेमिनाइन में आएगा कि नहीं आएगा? स्त्रीलिंग में। तो अब हम देखते हैं तीसरा जेंडर। ये रैपिड क्लास है, थोड़े में बहुत ज़्यादा सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसा वीडियो शायद ही कहीं मिल पाए, ठीक है ना? अब तीसरा जेंडर है कॉमन जेंडर। ये कॉमन जेंडर है क्या? देखो, हम कॉमन जेंडर को क्या बोलते हैं? उभय लिंग। क्या बोलते हैं इसको? कॉमन जेंडर को हम बोलते हैं उभय लिंग। यहाँ पर नर, नर और मादा। अब ये नर मादा क्या है? नर मादा मतलब स्त्री और पुरुष एक जाति का बोध कराएंगे। किसका बोध कराएंगे? एक जाति का बोध कराएंगे, ठीक है ना? जैसे मैं कह रहा हूं स्टूडेंट, सर्वेंट, चाइल्ड, टीचर। या तो और कहो तो इनकी डिग्रियां एक प्रोफेसर लिस्ट, मैं कहूं कि इनके पद से जाने जाएंगे। क्या? पद से। जैसे स्टूडेंट, स्टूडेंट में लड़कियां भी होती हैं और लड़के भी कहे जाते हैं। सर्वेंट, नौकर में लड़कियां भी हो सकती हैं और लड़के भी हो सकते हैं। चाइल्ड, बच्चा, और बच्ची को बच्चा ही बोलते हैं। टीचर, टीचर में देखो इस हमारी जो स्त्रीलिंग, जो अध्यापिका मतलब जो कहें कि स्त्रियां हैं, उनको भी हम टीचर कहेंगे और पुरुष को भी टीचर कहेंगे। जैसे मैं कह रहा हूं पेशेंट, ये बताओ पेशेंट में क्या तुम पुरुष को ही पेशेंट कहोगे क्या? नहीं, स्त्री और पुरुष दोनों को ही पेशेंट कहा जाता है। तो तीसरा भी क्लियर हुआ, ठीक है ना? क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? बस। जैसे अब हमारा बचा है नेक्स्ट, ये तीसरा था, अब हमारा बचा है चौथा। चौथे में चलते हैं। तो अब हमारा बेसिकली यहाँ पर चौथा है न्यूटर जेंडर। न्यूटर को ध्यान रखेंगे एक बाइक से। किससे? बाइक से, बाइक से याद करेंगे। बाइक से न्यूटर, न्यूट्रल मतलब न्यूटर मतलब न्यूटर, न्यूटर मतलब गाड़ी को क्या किया जाता है? न्यूट्रल किया जाता है। तो न्यूटर मतलब न्यूट्रल, और न्यूट्रल हम करते हैं बाइक को। ये निर्जीव होती कि नहीं? तो इसको हम बोलेंगे निर्जीव। अब ये निर्जीव क्या है? सीधी सी बात है,
अब हम लोग पूछेंगे ना निर्जीव। निर्जीव मतलब नपुंसक लिंग। क्या होगा? नपुंसक लिंग। मैं निर्जीव इसलिए बता रहा हूँ, ये स्पष्ट बात है। देखो जैसे मैंने न्यूटर निर्जीव या नपुंसक लिंग, या जैसे मैंने बोला निर्जीव। निर्जीव बताओ टेबल में जान होती है क्या? हम कहेंगे बिल्कुल नहीं। ट्री पेड़ में जान होती है क्या? बिल्कुल नहीं। चेयर में जान होती है क्या? बिल्कुल नहीं। बुक में जान होती है क्या? बिल्कुल नहीं। पेन में जान होती है क्या? बिल्कुल नहीं। डोर दरवाजा में, विंडो खिड़की में जान होती है क्या? पेंसिल में जान होती है क्या? हम कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो जो बेजान टाइप के हैं, कोई भी वस्तु बेजान टाइप की हो, तो हम वहां पर न्यूटर जेंडर होगा, मतलब निर्जीव या नपुंसक लिंग। तो कैसा लगा ये सेशन? अगर सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। भाई साहब, मैं 100% चैलेंज दे के कह सकता हूँ कि ऐसा लेक्चर, ऐसी वीडियो फ्री में शायद ही कहीं मिल पाए। मैं हर एक चैप्टर को पढ़ाने के बाद ज़्यादातर मेरा यही एक शेड्यूल रहा है कि प्रैक्टिस सेट साथ में ही कराएं। देखो वो कहते हैं नहीं, थोड़ा थोड़ा खाओ मरो ना मोटाओ। तो तुमको एक शेड्यूल बना खाना, जितना पढ़ना है उसको याद करना, हर रोज याद करो, हर रोज अपने को तैयार करो, एक प्रिपेयर्ड करो, अपने आप को एक आधिकारिक रूप में बनाओ। ठीक है ना? फिर से वही एक लाइन है कि मिली जाएगी मंजिल भटकते भटकते, मिली जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। अगर हम मेहनत नहीं करते हैं और भगवान के हाथों हाथ, भगवान की एक यादगार में बैठे रहें, हम कहते हैं पानी ना पिए, हे भगवान मेरे मुंह में पानी पड़ जाए, बताओ पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं कह दूं हे भगवान मैं साइकिल से जा रहा हूँ, पैडल ना मारो, हे भगवान मैं स्कूल पहुंच जाऊं, क्या बताओ पहुंच जाओगे? तो बिल्कुल नहीं। दौड़ो, और दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन तुमको अपनी रास्ता खुद बनानी है। तो बस आज के लिए इतना ही। यदि अच्छा लगा वीडियो तो एक कमेंट जरूर करें, कमेंट से मेरा हौसला बढ़ता है।